नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में आईएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हमारी साइंस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने कल वर्ल्ड ऑफ लिविंग में एक पहला टॉपिक था हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो आनुवांशिकता और जैव विकास वाला टॉपिक था, उसके बारे में पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से यही लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है वो इजीली बनते हैं, तो उन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि परीक्षा ऐप आपके आईसीआर एग्जाम की तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ पर अपना लॉगिन करके और वहाँ पर एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करके आप आईसीआर टेक्नीशियन कि एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस है वो 299 रुपीज़ दे रखी है, परंतु अभी ऑफर चल रहा है। तो इसमें ये कोड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इंडियन V50। तो ये लगाकर आप 50% डिस्काउंट में आप टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लगाने का। तो इस टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। कोई भी संतान होती है तो उसका जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये हमें बताना है। तो वो जो निर्भर करता है वो पिता के प्राप्त जो गुणसूत्र होते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता जो होता है उसमें एक्स वाई जो गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। वहीं माता की बात करें तो माता में एक्स एक्स गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। वही इनमें जो 22 जोड़ी जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वही सिर्फ लिंग गुणसूत्र है वो होता है। तो इसमें पिता माता का एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है और एक एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है। तो एक्स वाई गुणसूत्र के मिलने पर पुत्र की होने के चांसेस होते हैं और एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो मादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो भी लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से ही होता है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई भी जीव है इस धरती पर तो उसमें जो जटिल अंग उसके हैं तो उनकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। जीनोटाइप से हुई है, फिर कायिक परिवर्तन से, या फिर क्रमिक विकास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो हुई है जटिल अंगों की उत्पत्ति वो होती है हमारी क्रमिक विकास से। किससे होती है? क्रमिक विकास से। ग्रेजुअल डेवलपमेंट द्वारा जो जीव के जो जटिल अंग होते हैं उनकी उत्पत्ति है वो होती है। तो क्रमिक विकास है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है तो वो हमें बताना है। तो मनुष्य का साइंटिफिक नाम आप सभी को पता होगा, होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो मादा या फिर स्त्रियों में पाया जाने वाला जो लिंग क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कौन सा होता है। हम सभी जानते हैं कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होता है। एक जोड़ी जो होता है वही सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो मादाओं में जो पाया जाता है वो एक्स एक्स गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। कोई भी जीवाश्म है तो उसकी आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कि कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। मतलब कि ये जीवाश्म है कितना साल है वो पुराना है, इसकी उत्पत्ति है वो कब से हुई है। तो इस आयु का उसकी एज का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो विधि है उसके आधार पर किया जाता है। मतलब कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग करके इसकी जो आयु है उसका निर्धारण है वो किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण है वो इसमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जो हिस्टोन एक प्रोटीन है तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए के साथ मिलकर ये केंद्रक में पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक नहीं है तो जीन दे रखा है, तो जीन में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं। तो मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एंटीजन ए और बी जो होते हैं ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड जो सेल होते हैं उनकी सतह पर ये पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें,
संतान का रुधिर वर्ग या फिर ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है? कोई भी संतान होती है तो उसका रुधिर वर्ग, ब्लड जो ग्रुप होता है वो किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर करता है या फिर आसपास के वातावरण पर या माता पिता के रुधिर वर्ग पर? तो ये जो निर्भर करता है वो माता पिता के जो ब्लड ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि संतान का ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, कौन सा रक्त समूह है सबसे रक्त ले सकता है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से क्या ले सकता है? खून ले सकता है। तो इसको सर्वग्राही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। तो ब्लड ग्रुप में दो होते हैं, एक तो होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। तो सर्वग्राही है वो किसको बोला जाता है? मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है, तो वो बोला जाता है AB जो ब्लड ग्रुप है उसको बोला जाता है। वहीं जो ब्लड ग्रुप O होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, ये सभी को अपना ब्लड है वो दे सकता है। तो AB है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मतलब कोई भी संतान या फिर व्यक्ति जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। डिफरेंस है वो हर एक में पाया जाता है कि सभी व्यक्ति है वो समान नहीं होते हैं। तो वो डिफरेंस किसके कारण होता है? वो होता है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। किसके कारण होता है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये डिफरेंस है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर और जो क्लाइमेट से जो हमें प्रभाव से जो भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो भी हमारे अंदर डिफरेंस आते हैं, तो वो किस प्रकार के डिफरेंसेस कहलाते हैं? किस प्रकार की विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आनुवांशिक विभिन्नता होती है या जनिक या फिर कायिक विभिन्नता होती है? तो ये जो होती है ये कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार की जो भी विभिन्नताएं आती हैं ये वंशानुगत नहीं होती हैं। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? तो डार्विन जो थे उनका जो एक सिद्धांत था तो वो क्या बताता था? तो डार्विन का जो विकास का सिद्धांत था तो उसमें क्या बताया जाता था? उसमें बताया जाता है कि सरल जीवों से ही जटिल जीवों को क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास है वो डार्विन का सिद्धांत है वो बताता है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ब्लड समूह AB में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? एक ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB। तो उसमें हमें बताना है कि कौन से एंटीजन है वो पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी जो समूह है वो पाए जाते हैं। तो एंटीजन है वो AB ब्लड ग्रुप में आप जानते हैं A और B दोनों एंटीजन ही पाए जाते हैं। AB जो ब्लड ग्रुप होता है ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें दोनों एंटीजन A और B पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी है वो पाई नहीं जाती है। तो ऑप्शन डी एंटीजन A एंड B है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में विभिन्नता है क्या कहलाता है? मतलब कोई भी जो दो ऐसे अंग हैं जिनकी क्या है संरचना और उत्पत्ति है वो तो लगभग क्या है समान है और उनके कार्य करने की जो संपादन क्षमता या फिर अलग अलग वो कार्य करते हैं, तो वो क्या कौन से अंग कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समजात अंग। होमोलोजियस ऑर्गन्स है वो कहलाते हैं, मतलब समजात अंग की श्रेणी में उनको माना जाता है। मतलब उनकी जो संरचना होती है वो तो क्या होती है समान होती है और कार्य करने की जो संपादन शक्ति होती है या फिर अलग अलग कार्य है वो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए समजात अंग है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है। मतलब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, कोई भी सर्कमस्टेंस के अंतर्गत अगर व्यक्ति अपनी जो जीवन शैली में जो भी परिवर्तन लाता है तो वो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो कहलाता है अनुकूलन, अडोप्टेशन। क्या कहलाता है? अडोप्टेशन। मतलब हम अपने पर्यावरण के अनुकूल किस प्रकार से अपने आप को डालते हैं तो वो अनुकूलन ही कहलाता है। मतलब परिस्थितियों के कारण हम जीवन में अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। मतलब जिस प्रकार से ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं तो वो अपने आप को डाल लेते हैं कि ठंड में किस प्रकार से रहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलन के अंतर्गत माना जाता है। तो डे फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का जो आनुवांशिकता वाला जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम जो रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है प्रजनन तंत्र, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनको पढ़ेंगे।
तो आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलरली चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ICAR एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सी क्लासेज है वो आपको अभी मिलने वाली है, और सोशल साइंस की हमने लगभग क्लासेस हैं वो इकोनॉमिक्स करवा दिए हैं, हिस्ट्री है हमारा चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक उनको चेकआउट नहीं किया तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है वो आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।